ड्रैगन कैप्सूल के जरिए होगी सुनीता की वापसी। एक और बड़ी खबर आपके सामने, 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैगन कैप्सूल आगे बढ़ रहा है। आज रात तक स्पेस सेंटर तक पहुंच जाएगा ड्रैगन कैप्सूल। जो जानकारी आ रही है, ड्रैगन कैप्सूल की समंदर में इसके बाद लैंडिंग होगी। जब वापसी की यात्रा 19 मार्च को शुरू होगी, तो जो लैंडिंग है वो इस कैप्सूल के और इसी कैप्सूल में सवार होकर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती की तरफ आएंगे, धरती पर आएंगे। तो आपको दिखा रहे लगातार वो तस्वीरें भी जो क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि जो क्रू पहुंचा था उसका नाम था क्रू 9, और अब जो क्रू 10 मिशन है इसके जरिए ही, इस मिशन के जरिए ही सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जो वापसी है वो संभव हो रही है। तो पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर कैसे ड्रैगन कैप्सूल के जरिए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर लौटेंगे। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होगा क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। जो जानकारी सामने आ रही है, पूरा मिशन कैसे अंजाम दिया जाएगा, एक एक डिटेल आपके सामने। स्पेस स्टेशन की तस्वीरें लेगा, इसके बाद क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 41 मिनट के बाद पृथ्वी की तरफ यह दौड़ेगा। जो जानकारी है, सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होना इसके बाद इसकी शुरू हो जाएगी। लैंडिंग से 44 मिनट पहले थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब पृथ्वी की कक्षा में एंट्री होगी, एंट्री करते समय स्पीड इसकी कम कर दी जाएगी। बहुत ही क्रूशियल ये मूवमेंट होता है जब पृथ्वी की कक्षा में कोई भी इस तरह से जो अंतरिक्ष विमान है वो एंटर करता है। लैंडिंग से 3 मिनट पहले 3 पैराशूट्स बाकायदा खुलेंगे। पैराशूट से स्पेसक्राफ्ट की जो गति है उसको कंट्रोल किया जाएगा। ड्रैगन कैप्सूल को समुद्र में उतारा जाएगा। जो तैयारी है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाने की, अटलांटिक महासागर या फिर जो जानकारी आ रही है कि अटलांटिक महासागर या फिर मैक्सिको की खाड़ी में उतारा जा सकता है ड्रैगन कैप्सूल को। लैंडिंग के बाद रिकवरी टीमें तुरंत कैप्सूल को बाहर निकालेंगी। नासा और स्पेसएक्स की टीम लैंडिंग साइट पर मौजूद होगी। लगातार जो इसकी निगरानी है वो की जाएगी। तो इस तरह से इस पूरे मिशन को अंजाम दिया जाएगा। वो क्योंकि इससे पहले भी लगातार कोशिशें की गई, लेकिन कोशिशें पूरी नहीं हो पाई, अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। तमाम जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही थी, और लगातार जो वापसी है वो टल रही थी, और टलते टलते अब 283 दिन हो गए। हमारे साथ जो 2 खास मेहमान जुड़े हैं वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर मनीष पुरोहित, जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक है, वो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जिजित नादुमुरी रवि जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मनीष पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। अब आखिरकार, क्योंकि इससे पहले भी तमाम कोशिशें की गई, लेकिन हर एक कोशिश नाकाम साबित हुई। अब जो नासा और स्पेसएक्स की तरफ से मिलकर यह ज्वाइंट मिशन लॉन्च किया गया है, इससे आपकी उम्मीदें कितनी हैं सर? देखिए, अभी जो आज अर्ली मॉर्निंग में लॉन्च हुआ, तो तकरीबन 28 घंटे बाद जो ड्रैगन कैप्सूल है कल सुबह 9 या 10 बजे के आसपास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक कर जाएगा। और फिर एक प्रोसेस चालू होगा जहां पर जो क्रू 10 के मेंबर्स हैं वो एस्ट्रोनॉट्स अपनी रोल्स को एक्सेप्ट करेंगे, उनको रोल्स असाइन किए जाएंगे। और जो क्रू 9 है उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसके अंदर सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर भी हैं, जो कि स्टार लाइनर के थ्रू वहां पहुंचे थे और वहां पर 9 महीने से अटके हुए हैं, तकरीबन 9 महीने से वहां पर अटके हुए हैं। उनको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा। एंड देन 19th को, वेंसडे को, वो फ्लाई बैक करेंगे ड्रैगन कैप्सूल में, उस ड्रैगन कैप्सूल में जो क्रू 9 को लेकर आया था। तो यहां पर थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर बोइंग के स्टार लाइनर में गए थे। जब वो वहां पहुंचे थे तब तक स्टार लाइनर में प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो नासा ने ये डिसाइड किया कि स्टार लाइनर को तो हम अब ऐसा ही वापस ले आएंगे, उसके अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को वापस नहीं लाएंगे। इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए हम दूसरा मिशन भेजेंगे। जब पिछले साल क्रू 9 गया था, तो क्रू 9 की कैपेसिटी 4 मेंबर्स को लेके जाने की थी, लेकिन 2 ही मेंबर्स को भेजा गया। यानी 4 सीट थी, 2 सीट पे क्रू मेंबर थे, 2 सीट वेकेंट भेजी गई थी, क्योंकि उन्हीं 2 सीट पे सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर को वापस आना था। लेकिन यहां पर फिर एक और प्रॉब्लम सामने आई। वो यह प्रॉब्लम होती है, जब हम स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए एक स्पेस सूट बनाया जाता है।
जो हमें ट्रेवल करते समय वो जितनी भी हार्डशिप्स है, जितनी भी वो परेशानियां स्पेस में जाने वाली, उन परेशानियों से बचाता है। बोइंग के लिए जो स्पेस सूट बनाया गया था वो अलग है, और जो ड्रैगन के लिए स्पेस सूट यूज होता है वो अलग है। अच्छा, तो अगर सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर को वापस आना है तो सवाल यह था कि इनके पास स्पेस सूट कैसे पहुंचेगा। तो एक स्पेस सूट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ था, आप ये मान लीजिए, वो तो सुनीता विलियम्स के एकदम परफेक्ट फिट बैठ गया। बुच विल्मोर के लिए एक स्पेस सूट धरती से एक्स्ट्रा भेजा गया, वो उन्हीं स्पेस सूट को पहनकर ड्रैगन कैप्सूल में अब वापस आएंगे, जो कि फ्लाइट 19 को चालू होगी। और अभी मुझे लग रहा है कि नाउ एवरीथिंग विल बी जस्ट परफेक्ट, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है, काफी डिले हो गया है, अब और डिले नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मनीष, और क्योंकि कहा तो 8 दिन के लिए जाना था सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को, जो स्टार लाइनर था,